डियर स्टूडेंट्स, एमएससी फाइनल फ्लूइड डायनेमिक्स की इस कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर नीलमणि गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज, बीकानेर, राजस्थान। फ्लूइड डायनेमिक्स के सेकंड चैप्टर इक्वेशंस ऑफ मोशन में हमने सबसे पहले यूलर्स डायनेमिकल इक्वेशंस ऑफ मोशन का अध्ययन किया था। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ मोशन इन वेक्टर मेथड देखा था। उसके बाद बर्नौलीज थ्योरम का अध्ययन किया था और उसके बाद हमने उससे संबंधित प्रश्न एवं उनके हल ज्ञात किए थे। इक्वेशंस ऑफ मोशन चैप्टर का अगला पार्ट है हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशंस। हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशंस ज्ञात करने के लिए हमें यूलर्स डायनेमिकल इक्वेशंस ऑफ मोशन से प्रारंभ करना होगा। तो सर्वप्रथम Euler's dynamical equation of motion in x direction is del u by del t plus u del u by del x plus v del u by del y plus w del u by del z is equal to minus del v by del x minus 1 by rho del p by del x. This is Euler's dynamical equation of motion in x direction. Suppose this is equation number 1. Here small u, v, w are velocity components and capital V is potential function of the external forces provided the external forces are conservative. Now this equation number 1 can be write down as del u by del t plus u del u by del x plus v del v by del x plus w del w by del x. यहाँ पर हमने u del u by del x एज इट इज़ रखा है और v del v by del x plus w del w by del x यहाँ हमने ऐड किया है। तो इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस वी डेल वी बाई डेल एक्स माइनस डब्ल्यू डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स। तो ये एडिशन और ये सब्ट्रैक्शन ओवरऑल इक्वेशन सेम हो गई और रिमेनिंग टर्म्स एज इट इज़ वी डेल यू बाई डेल वाई प्लस डब्ल्यू डेल यू बाई डेल जेड इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स माइनस 1 बाई रो डेल पी बाई डेल एक्स। अब ये जो एडिशन हमने किया इस ब्रैकेट में, तो यहाँ इन टर्म्स को हम इस तरह लिख सकते हैं हाफ ऑफ डेल यू स्क्वायर बाई डेल एक्स प्लस डेल वी स्क्वायर बाई डेल एक्स प्लस डेल डब्ल्यू स्क्वायर बाई डेल एक्स। और ये बची हुई जो टर्म्स हैं इनमें वी कॉमन लेते हुए हमारे पास एक्सप्रेशन आया माइनस वी ऑफ डेल वी बाई डेल एक्स माइनस डेल यू बाई डेल वाई। सिमिलरली इन दो टर्म्स में से जब हम डब्ल्यू कॉमन लेंगे तो हमारे पास है प्लस डब्ल्यू ऑफ डेल यू बाई डेल जेड माइनस डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स और राइट साइड एज इट इज़ माइनस डेल वी बाई डेल एक्स माइनस 1 बाई रो ऑफ डेल पी बाई डेल एक्स। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। इफ velocity potential phi does not exist, then motion is rotational. Suppose spin components are xi, neta, eta, and this spin components can be write down as half of curl of q. इस फॉर्मूले से हमारे पास xi, neta और eta की जो वैल्यूज़ आएंगी वो आएगी xi इज इक्वल टू हाफ ऑफ del w by del y minus del v by del z. Similarly neta is equal to half of del u by del z minus del w by del x is zeta is equal to half of del v by del x minus del u by del y. इन वैल्यूज़ को जब हम इक्वेशन नंबर 2 में सब्सटीट्यूट करेंगे तो इक्वेशन 2 बन जाएगी del u by del t प्लस हाफ ऑफ del by del x ऑफ q स्क्वायर माइनस यहाँ del v by del x माइनस del u by del y की वैल्यू हम इस रिज़ल्ट से 2 ईटा के बराबर रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2 ईटा भी। सिमिलरली यहाँ डेल यू बाई डेल जेड माइनस डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स की वैल्यू 2 नीटा के बराबर होगी। ये वैल्यू जब हम यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 2 नीटा डब्ल्यू और राइट साइड एज इट इज़ माइनस डेल वी बाई डेल एक्स माइनस 1 बाई रो डेल पी बाई डेल एक्स। यहाँ पर क्यू स्क्वायर जो है वो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर है। क्यू वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं डेल यू बाई डेल टी माइनस 2 वी ईटा प्लस 2 डब्ल्यू नीटा इज इक्वल टू माइनस डेल बाई डेल एक्स ऑफ वी प्लस हाफ ऑफ क्यू स्क्वायर प्लस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डी पी बाई रो। वी प्लस हाफ ऑफ क्यू स्क्वायर प्लस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डी पी बाई रो को हम क्यू मान लेते हैं तो ये रिजल्ट बन जाएगा माइनस डेल क्यू बाई डेल एक्स। और यहाँ इस तरह लिखने का मतलब है कि हमने रो को पी का फंक्शन माना है। इसको हम समीकरण नंबर 3 नाम दे देते हैं। सिमिलरली यूलर्स डायनेमिकल इक्वेशंस ऑफ मोशन इन y डायरेक्शन एंड z डायरेक्शंस आर रेस्पेक्टिवली बिकम्स
जब हम वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में भी स्पिन कंपोनेंट्स और इनका मान सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास दो समीकरण और आएंगी। वाई डायरेक्शन में यूलर्स डायनेमिकल इक्वेशन बन जाएगी डेल वी बाई डेल टी माइनस 2 ओमेगा जाई प्लस 2 यू ईटा इज इक्वल टू माइनस डेल क्यू बाई डेल वाई। इसको हम समीकरण नंबर 4 नाम दे देते हैं। एंड जेड डायरेक्शन वाली यूलर्स डायनेमिकल इक्वेशन बन जाएगी डेल डब्ल्यू बाई डेल टी माइनस 2 यू नीटा प्लस 2 वी जाई इज इक्वल टू माइनस डेल क्यू बाई डेल जेड। इसको समीकरण नंबर 5 नाम दे देते हैं। तो हमारे पास 3 समीकरण हैं। समीकरण नंबर 3 जो एक्स डायरेक्शन में यूलर्स डायनेमिकल इक्वेशन ऑफ मोशन कन्वर्ट हुई है वो, और वाई डायरेक्शन वाली इक्वेशन कन्वर्ट होकर इक्वेशन नंबर 4 बनी है, और जेड डायरेक्शन वाली इक्वेशन कन्वर्ट होकर इक्वेशन नंबर 5 बनी है। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग दिस इक्वेशन 4 विद रिस्पेक्ट टू जेड एंड दिस इक्वेशन 5 विद रिस्पेक्ट टू y टू एलिमिनेट q वी गेट, मतलब हमने 4 नंबर इक्वेशन को z के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करेंगे और 5 नंबर इक्वेशन को y के सापेक्ष अवकलन करके q को एलिमिनेट करेंगे। और जब हम q को एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट बचेगा। पहले हम 5 नंबर इक्वेशन लिख रहे हैं इधर, जिसको हम y के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो ये टर्म बन जाएगी डेल टू डब्ल्यू बाई डेल वाई डेल टी माइनस 2 टाइम्स ऑफ u डेल नीटा बाई डेल वाई प्लस नीटा डेल यू बाई डेल वाई प्लस 2 टाइम्स ऑफ वी डेल जाए बाई डेल वाई प्लस जाए डेल वी बाई डेल वाई। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड बाई इक्वेशन 5 एंड राइट हैंड साइड बाई इक्वेशन 4 विच इज डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू जेड वी गेट डेल टू वी बाई डेल जेड डेल टी माइनस 2 टाइम्स ऑफ डब्ल्यू डेल जाए बाई डेल जेड प्लस जाए डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड प्लस 2 टाइम्स ऑफ यू डेल ईटा बाई डेल जेड प्लस ईटा डेल यू बाई डेल जेड। अब इसको भी हम इस तरह लिख सकते हैं, टी की 2 टर्म्स हैं हमारे पास, तो हम इन दोनों टर्म्स को साथ ले लेते हैं। तो दिस एक्सप्रेशन कैन बी राइट डाउन एज डेल बाई डेल टी ऑफ डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई माइनस डेल वी बाई डेल जेड। यू की टर्म्स 2 हैं, उनमें से हम कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस 2 यू कॉमन, रिमेनिंग टर्म्स डेल नीटा बाई डेल वाई प्लस डेल ईटा बाई डेल जेड प्लस 2 वी डेल जाए बाय डेल वाई प्लस 2 डब्ल्यू डेल जाए बाय डेल जेड। सिमिलरली जाई 2 टर्म्स में कॉमन आ रहा है, तो प्लस 2 जाए ऑफ डेल वी बाय डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाय डेल जेड माइनस 2 नीटा ऑफ डेल यू बाय डेल वाई माइनस 2 ईटा डेल यू बाय डेल जेड इक्वल टू 0। इसको हम समीकरण नंबर 6 नाम दे देते हैं। बट फॉर स्पिन कंपोनेंट्स डेल जाए बाय डेल एक्स प्लस डेल नीटा बाय डेल वाई प्लस डेल ईटा बाय डेल जेड इज इक्वल टू 0। ये वैल्यूज़ और स्पिन कंपोनेंट्स के जो रिजल्ट्स हमने अभी अभी देखे थे, जाई और नीटा और ईटा किसके बराबर होते हैं, वो वैल्यूज़ जब हम यहाँ इक्वेशन नंबर 6 में रखेंगे तो ये जो टर्म है डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई माइनस डेल वी बाई डेल जेड, ये 2 जाई के बराबर है। तो जब हम ये वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 डेल जाई बाई डेल टी। यहाँ पर ये टर्म डेल नीटा बाई डेल वाई प्लस डेल ईटा बाई डेल जेड, इस रिजल्ट से ये माइनस डेल जाए बाई डेल एक्स से कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस टर्म में जब हम वैल्यू रखेंगे तो ये टर्म बन जाएगी प्लस 2 यू डेल जाए बाई डेल एक्स। बाकी ये 2 टर्म्स एज इट इज़ 2 वी डेल जाए बाई डेल वाई प्लस 2 डब्ल्यू डेल जाए बाई डेल जेड। सिमिलरली डेल वी बाई डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड में हम डेल यू बाई डेल एक्स जोड़ दें तो हमारे पास रिजल्ट है 2 जाए इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड। और यहाँ हमने चूँकि ये टर्म ऐड की है तो इसको सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास है माइनस 2 जाए डेल यू बाई डेल एक्स एंड रिमेनिंग 2 टर्म्स आर एज इट इज़ माइनस 2 नीटा डेल यू बाई डेल वाई माइनस 2 ईटा डेल यू बाई डेल जेड इक्वल टू 0। इसको फिर रीअरेंज करें तो हमारे पास रिजल्ट है डेल जाए बाई डेल टी प्लस यू डेल जाए बाई डेल एक्स प्लस वी डेल जेड बाई डेल वाई प्लस डब्ल्यू डेल जेड बाई डेल जेड। इसको हम एक ब्रैकेट में ले लेते हैं। इन टर्म्स में जाए कॉमन आ रहा है तो ये जाए कॉमन ले लेते हैं, तो जाए टाइम्स ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड, ये टर्म एज इट इज़। इन टर्म्स को हम इस तरह लिख सकते हैं राइट साइड में भेजते हुए जाए डेल यू बाई डेल एक्स प्लस नीटा डेल यू बाई डेल वाई प्लस ईटा डेल यू बाई डेल जेड। इसको हम इक्वेशन नंबर 7 नाम दे देते हैं। अब हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ रखी है और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो थी वो थी डी रो बाई डी टी प्लस रो टाइम्स ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड इक्वल टू 0। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं
डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड इज इक्वल टू -1 बाई रो ऑफ डी रो बाई डी टी। इस रिजल्ट का उपयोग जब हम समीकरण नंबर 7 में करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन 7 बन जाएगी। डी ज़ाई बाई डी टी डी ज़ाई बाई डी टी माइनस ज़ाई बाई रो डी रो बाई डी टी इज इक्वल टू ज़ाई डेल यू बाई डेल एक्स प्लस नीटा डेल यू बाई डेल वाई प्लस ईटा डेल यू बाई डेल जेड। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1 बाई रो ऑफ डी ज़ाई बाई डी टी माइनस ज़ाई बाई रो स्क्वायर डी रो बाई डी टी इज इक्वल टू ज़ाई बाई रो डेल यू बाई डेल एक्स प्लस नीटा बाई रो डेल यू बाई डेल वाई प्लस ईटा बाई रो डेल यू बाई डेल जेड। हमने दोनों तरफ 1 बाई रो का मल्टीप्लिकेशन किया है। देन लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स डी बाई डी टी ऑफ ज़ाई बाई रो एंड राइट हैंड साइड एज इट इज़ ज़ाई बाई रो डेल यू बाई डेल एक्स प्लस नीटा बाई रो डेल यू बाई डेल वाई प्लस ईटा बाई रो डेल यू बाई डेल एक्स। हमने जब समीकरण नंबर 4 और समीकरण नंबर 5 में से q को एलिमिनेट किया था, 4 को z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था और 5 को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके हमने q को एलिमिनेट किया था और तब हमने ये समीकरण प्राप्त की। सिमिलरली जब हम 3 और 5 समीकरणों को से q को एलिमिनेट करते हुए सरल करेंगे तो हमारे पास 2 रिजल्ट्स और आएंगे एंड दैट रिजल्ट्स आर डी बाई डी टी ऑफ नीटा बाई रो इज इक्वल टू ज़ाई बाई रो डेल वी बाई डेल एक्स प्लस नीटा बाई रो डेल वी बाई डेल वाई प्लस ईटा बाई रो डेल वी बाई डेल जेड एंड थर्ड इज डी बाई डी टी ऑफ ईटा बाई रो इज इक्वल टू ज़ाई बाई रो डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स प्लस नीटा बाई रो डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई प्लस ईटा बाई रो डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड एंड ऑल द 3 इक्वेशंस आर फर्स्ट फॉर्म ऑफ हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशंस। इसको हम समीकरण नंबर 8 नाम दे देते हैं। ये फर्स्ट फॉर्म है, एक फॉर्म और निकालनी है हमें, तो पुनः इस समीकरण से शुरू करते हैं। डी बाई डी टी ऑफ ज़ाई बाई रो इज इक्वल टू ज़ाई बाई रो डेल यू बाई डेल एक्स प्लस नीटा बाई रो डेल यू बाई डेल वाई प्लस ईटा बाई रो डेल यू बाई डेल जेड। इस समीकरण में हम नीटा बाई रो डेल यू बाई डेल वाई प्लस ईटा बाई रो डेल यू बाई डेल जेड को इस तरह लिख सकते हैं, नीटा बाई रो एज इट इज़। यहाँ हमने डेल यू बाई डेल वाई के साथ माइनस ऑफ डेल वी बाई डेल एक्स लिया है, अर्थात ये टर्म हमने सब्ट्रैक्ट की है तो इसको ऐड भी करेंगे तो कुल मिला के इस टर्म को हमने इस तरह लिख दिया। सिमिलरली डेल यू बाई डेल जेड में हमने माइनस डब्ल्यू बाई डेल एक्स लिया है तो इसको सब्ट्रैक्ट करने की वजह से एक एडिशन भी किया है तो इस एक्सप्रेशन को हमने इस तरह लिख दिया। अब नीटा बाई रो एज इट इज़ और ये जो एक्सप्रेशन हमने बनाया डेल यू बाई डेल वाई माइनस डेल वी बाई डेल एक्स ये -2 ईटा के बराबर है तो यहाँ हम -2 ईटा रख देंगे और ये डेल वी बाई डेल एक्स एज इट इज़। सिमिलरली ईटा बाई रो एज इट इज़ और ये एक्सप्रेशन डेल यू बाई डेल जेड माइनस डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स ये 2 नीटा के बराबर है तो हमने यहाँ 2 नीटा रख दिया प्लस डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स एज इट इज़। इन सब्सटीट्यूशंस के बाद ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और रिमेनिंग टर्म्स हैं हमारे पास नीटा बाई रो डेल वी बाई डेल एक्स प्लस ईटा बाई रो डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स। तो ये वैल्यूज़ हम जब वापस इस समीकरण में सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा डी बाई डी टी ऑफ ज़ाई बाई रो इज इक्वल टू ज़ाई बाई रो डेल यू बाई डेल एक्स प्लस नीटा बाई रो डेल वी बाई डेल एक्स प्लस ईटा बाई रो डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स। यही चेंजेस जब हम इन बची हुई 2 इक्वेशंस में करेंगे तो हमारे पास ये दोनों इक्वेशंस इस फॉर्म में आएंगी। डी बाई डी टी ऑफ नीटा बाई रो इज इक्वल टू ज़ाई बाई रो डेल यू बाई डेल वाई प्लस नीटा बाई रो डेल वी बाई डेल वाई प्लस ईटा बाई रो डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई एंड थर्ड इज डी बाई डी टी ऑफ ईटा बाई रो इज इक्वल टू ज़ाई बाई रो डेल यू बाई डेल जेड प्लस नीटा बाई रो डेल वी बाई डेल जेड प्लस ईटा बाई रो डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड और दीज आर द सेकेंड फॉर्म ऑफ द हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशंस। तो जो इक्वेशन नंबर 8 है ये हेल्महोल्ट्ज़ की फर्स्ट फॉर्म है और ये जो 3 समीकरण हमने अभी ज्ञात किए हैं ये हेल्महोल्ट्ज़ की सेकेंड फॉर्म है।